साथ ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। ये यहाँ पर टाइटल मेंशन है कि क्या आपका ड्रॉप वेस्ट हो गया है, या आप उस स्टेट में हैं कि एट द एंड साल के आखिर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसका एक मेजर रीजन निकल के आता है, वो है पुअर 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 टेंडेंसी टू फेस योर फियर। हम हमारे डर का सामना करना ही नहीं चाहते, और हमारा सबसे बड़ा डर है टेस्ट एनालिसिस। आप जिंदगी में जो भी कुछ चाहते हैं ना, वो डर के उस पार है। कहा गया ना, डर के आगे जीत है। हमारा डर है टेस्ट में क्या गलतियां हुई है, हमें नहीं देखना है। तो सबसे पहली चीज तो टेस्ट एनालिसिस अगर आपने नहीं किया, ये साल खराब होगा। करना कैसे है, ये उससे बड़ा सवाल है, क्योंकि 99% बच्चे नहीं जानते हैं, और 100% गुरुजन इसमें गाइडेंस के मामले में मिस कर जाते हैं। तो भाई क्या है, किस तरीके से हमको टेस्ट एनालिसिस करना होता है, यहां मैं मेंशन कर रहा हूं। मान लेते हैं आपने कोई सा पेपर दिया, तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पेपर देने के बाद में आप सो जाइए। कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी को टेस्ट पेपर बीच में छोड़ के भागना है, कोई मूवी में जा रहा है, कोई पार्टी में जा रहा है, किसी को आज बस खेलना है, दैट इज फाइन। बट मैं ये स्ट्रांगली ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वंस यू हैव गिवन द टेस्ट, आप सो जाइए। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप टेस्ट से एक दिन पहले अच्छे से रात भर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़े हो, तो आपको नींद आएगी। सो जाइए। आप उठेंगे तब तो आप शीप की तरह नहीं, लाइन की तरह उठेंगे कि मुझे कुछ करना है, शिकार करना है उस पेपर का जिसको मैंने अटेम्प्ट किया है। क्योंकि अब यहां से लर्निंग जोन की शुरुआत होती है, ग्रोथ जोन की शुरुआत होती है, और उस ग्रोथ जोन तक 1% बच्चे भी नहीं पहुंचते। 50% तो टेस्ट को अवॉइड कर देते हैं, बाकी जो रह गए वो एनालिसिस नहीं करते हैं। तो एट द एंड कुछ भी आउटपुट नहीं आता है, वही अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सीन रहता है। तो मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ, तो एक रीजन ये हो सकता है कि आप कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं आता, इसलिए आपका गलत हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये बार बार गलत हो रहा होगा, एक बार नहीं, ये कई बार आप महसूस करेंगे कि यार हर बार यही चीज गलत होती है। तो मैं ये स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस केस में वन शॉट देखें। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने डेडिकेटेडली बना रखा है, और मतलब मेरे 1 स्लाइड फिजिकल केमिस्ट्री जो 1 शॉट्स हैं, दे आर जस्ट अमेजिंग। बेसिक से स्टार्ट करके एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक का गन शॉट बना रखा है, 40 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक है। मेक श्योर ये करना है कि मैं लेटेस्ट जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो जे एडवांस हो 2025 का, जेई मेन हो 24-25 के, नीट हो, वो सब क्वेश्चन साइमल्टेनियसली बनाने हैं। अगर आप सिर्फ वन शॉट देखे जा रहे हैं, थ्योरी किए जा रहे हैं, थ्योरी किए जा रहे हैं, कोई फायदा फिर से नहीं होगा। इट इज मैंडेटरी कि आप लेटेस्ट चीज कर लें। फिर आपको लगता है कि यार मुझे ये चीज आती है लेकिन सही नहीं हो रही है, मतलब मैं उसको भूल गया हूं। अगर ऐसा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उस चीज को वापस से एक बार रिवाइज करें। और मैं हर बार लगभग हर वीडियो में ये चीज कहता हूं, रिवीजन कॉपी, मेमोरी कॉपी बना ले। मेमोरी कॉपी में क्या होगा कि हर चीज को आप एक पेज में लिख देंगे, हर चैप्टर को, और जब भी मौका मिलेगा उस कंटेंट को विजुलाइज करेंगे। नहाते वक्त सोचेंगे कि मैंने वहां क्या लिखा था, खाते वक्त सोचेंगे, चलते वक्त सोचेंगे, ट्रेवल करते वक्त सोचेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट। मेमोरी कॉपी सेपरेटली बनाने, जो हमारी नीट काका जी की जो एनसीईआरटी निचोड़ बुक है, वो इसमें बहुत बहुत हेल्प करती है। फिर देखते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे याद है लेकिन फिर भी गलत हो गया है, आता था, पता था, सब अच्छा था, फिर भी नहीं हुआ, तो उसके लिए मिस्टेक हो सकती है, पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। ऐसे केस में मैं यही कहूंगा कि कामनेस की प्रैक्टिस करें, और रफ वर्क जब करते हैं तो उसको क्लियर राइटिंग में लिखें। कई लोगों को लगता है ना, कामनेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं इसकी बात करूंगा। कई लोगों को लगता है कि हम रफ वर्क अगर तेजी से कर रहे हैं ना, तो उससे रफ वर्क फास्ट होता है। ऐसा नहीं है, जितना आप स्लो करेंगे, जितना साफ करेंगे, उतना बेटर रफ वर्क होता है। कई बार मिस्टेक रफ वर्क में ही होती है, तो उसका क्वेश्चन नंबर लिखें और फिर वो रफ वर्क करें। और मैं फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप नीट का फॉर्म भरें तो पेपर हिंदी में भरें, इससे पेपर 2 लैंग्वेज में आपको मिलेगा और रफ वर्क के लिए ज्यादा स्पेस रहेगा। मैं हर बार ये बात बताता हूं, लेकिन लोग बाग इसको समझते नहीं है। फिर कामनेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो अपना दायां नाक बंद रखें और बाएं से श्वास लेने की प्रैक्टिस करें हर दिन, विशेष तौर से रात को सोते वक्त। नॉर्मली सांस लेते रहे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। समय के साथ साथ में आप में कामनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और टेस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, वो आपका फियर है। तो आपने सुना होगा, डर के आगे जीते। डर है, जब तक इसको फेस नहीं करोगे कोई बात नहीं बनेगी। अब एक बार बात कर लेता हूं मैं एक एनालिसिस कॉपी की।
भाई अगर आपको लगता है कि मैं 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ले चुका हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या आपने किसी भी साल में कोई एनालिसिस कॉपी बनाई है, कुछ ऐसा बनाया है जिसमें आप अपनी गलतियां देख पाए? हम हमेशा अक्सर ये कहते हैं कि इसकी वजह से नहीं हुआ, तो आप ये बोलते हैं ना इसकी वजह से नहीं हुआ, उस वक्त 3 उंगली आपकी तरफ होती है। हैव यू सीन ऑल योर 3 एक्सिस XYZ कि कहां आप गलती कर सकते हैं या कर रहे हैं? क्या आप में अपने डर को सामना करने की हिम्मत है? अगर नहीं है तो दुनिया आपको आपकी फेल्योर के बारे में बार बार कहकर डराएगी। रिमेंबर दैट। इफ यू रियली वांट कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर आए, मेरा रैंक बेटर आए, यू हैव टू फेस द फियर। और उसका एक तरीका है दैट आई विल क्रिएट एन एनालिसिस कॉपी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी एग्जाम, वट एवर द हेल यू आर अपेयरिंग इन इट, मे बी नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी, कैट, मैट, प्रो, जेट, वट एवर इट इज, यू हैव टू हैव द एनालिसिस कॉपी, इट इज मैंडेटरी। उसके बिना जब गलतियों से इंसान गलतियों से सीखता है, बस ये कहावत हम पढ़ लेते हैं लेकिन गलतियों से सीखना नहीं चाहते। नीट कागज के बारे में क्या अपडेट है देखिए। नीट होम प्रिपरेशन जो किट है हमारा, जिसमें 6 11th के टेस्ट हैं, 6 12th के टेस्ट हैं और 8 फुल सिलेबस टेस्ट हैं, वो नीट होम प्रिपरेशन किट परफेक्टली रेडी हो चुका है, डिस्पैच होने को तैयार है। जब बाकी कोचिंग 10-10 हजार में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवा रही है, हमने सिर्फ 2100 रुपीज में वो बॉक्स पूरे इंडिया में हम लोग पहुंचा रहे हैं। दैट इज एररलेस, दैट इज अमेजिंग। हमारी टीम ने नीट 2025 के होने के बाद में उसके पैटर्न को एनालाइज किया है और उसके बाद उसको रेडी किया है। इतना ही नहीं, अब नीट काका जी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अब राजस्थान के 60 ऑफलाइन सेंटर्स पर दी जा सकती है। एक और चीज जो मैं कह रहा था, नीट AAR गोल्ड माइन जो हमने लॉन्च की थी, जो नीट 2025 के टफ लेवल को देखते हुए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए हमने लॉन्च की थी, अब उसका रेक्टिफाइड वर्जन, फुल प्रूफ वर्जन, एररलेस वर्जन आ चुका है। तो उसको भी आप अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। इसको भी दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। हेल्डेज के बारे में, अपडेट के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं 1 Feb से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हमारे ऐप के माध्यम से तो आप हमारी क्लासेस में आकर बैठ तो सकते ही हैं। बट आज के सेशन की लर्निंग यही है, फेस योर फियर, डर के आगे जीत है, एनालिसिस कॉपी बनाओ, वरना लोग आपका एनालिसिस करते रहेंगे इसलिए नहीं हुआ इसका। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।